जब हमने आयंस को समझ लिया, अब हम ये समझते हैं कि एसिड के अंदर हमें कहा गया, आर्हेनियस ने हमें ये बात बताई कि जो एसिड होता है वो H प्लस आयन बनाता है। प्लस का मतलब समझ जाओ, नहीं, प्लस का मतलब इसके अंदर प्रोटॉन एक ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है, जब प्लस लग जाए, समझ रहे हो। और बेस क्या बनाते हैं, OH माइनस बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। अब ये H प्लस क्यों बनाता है ये समझो, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। प्लस मतलब पॉजिटिव, मतलब जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब हम समझते हैं यहाँ पे एसिड का एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं और बेस का एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, ठीक है, कि ये प्लस कैसे बना रहा है और ये OH माइनस कैसे बना रहा है, ठीक है। हम एक एसिड ले लेते हैं, इसको कहते हैं हम HCl, ठीक। एक बेस ले लेते हैं KOH, क्या ले लेते हैं, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ गए। अब देखना हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक, तो इलेक्ट्रॉन कितने, एक, प्रोटॉन कितना, एक, सिंपल सी बात है। ठीक, ये हो गया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। अब हम क्लोरीन के लिए बना लेते हैं, याद है लड़के को, है, पहले में 2, दूसरे में 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हमको ये बात पता है कि क्लोरीन भूखा है, क्लोरीन क्या है, भूखा है। तो क्लोरीन जानते हो क्या करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन से कहेगा, सुनो हमको ना तुम्हारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमको दे दो, समझ रहे हो। हाइड्रोजन के अंदर एक क्वालिटी है, चलिए इसमें से, हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, सॉरी, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसको अपना अपना पूरा भी तो करना है भाई। इसके अंदर पहले में 2 होने चाहिए ना, पहले शेल में कितने होने चाहिए, 2 है, कितने, लेगा, ठीक है, क्योंकि मेटल के पास एक ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, इसको भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है, पहले में 2 होने चाहिए, लेकिन ये कहेगा भाई चलो तुम्हारे लिए कुछ भी, ठीक। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन से कहेगा तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन क्या लो, छेक लो, ठीक। अब बताओ प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया कि नहीं ज्यादा हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये प्रोटॉन तो अकेला पड़ गया, तो प्रोटॉन यानी कि प्लस, इसीलिए तो H प्लस बनाते हैं ये, प्रोटॉन H प्लस में, प्रोटॉन H प्लस नहीं बनाते, प्रोटॉन प्लस बनाता है, प्रोटॉन प्लस है। तो जब इस H प्लस, मान ले 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन अगर अकेले रह जाते तो 2 प्लस लगाते, लेकिन 2 प्रोटॉन तो उसके अंदर है ही नहीं भाई। हाँ, नहीं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, ठीक है, पॉजिटिव आयंस, ठीक है, समझे ये। तो ये कितना हो गया, पहले H था, है ना, अब ये क्या बन चुका है, H प्लस, और Cl क्या था पहले, Cl के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और आ गया, तो Cl क्या बन गया, माइनस, Cl क्या बन गया, Cl, क्यों, क्योंकि भाई देखो इसके पास, Cl के पास 17 ही इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन का छेप लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, तो इसका मतलब Cl पे माइनस चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, अब समझे, समझे कि नहीं समझे। जब ले लेगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन छेकेगा माइनस, तो माइनस, दे देगा तो प्लस, दे देगा तो प्लस। इस्लाम आधी पढ़ाई हो जाती तब तो तुम आते हो, तो दुकान बंद करके गिरा करके चले आया करो, बस जल्दी बैठो।
समझे? अब H प्लस का कहानी समझ में आ गई? H प्लस की कहानी समझ में आई अच्छे से, बिल्कुल क्लियर है। अब OH माइनस की समझते हैं। अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा यार ये OH ऐसा क्या है OH में कि ये दोनों साथ में हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको O और H दोनों को समझना पड़ेगा कि OH में ऐसी क्या बातचीत है कि ये दोनों साथ हैं। ठीक, अब हम समझते हैं इस चीज़ को। देखो जैसे हाइड्रोजन के साथ हर हाल में जुल्म होता है। कोई आ जाता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हाइड्रोजन कहता है कि लो हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। अब किसी के पास ज़्यादा है तो उनसे ले भी लेता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत डीट है ये। तो आप OH समझते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, पहले में 2, दूसरे में 6। कितने की कमी है? 2 की। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। तो हाइड्रोजन इससे कहता है कि भैया हमसे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, ले लो, हम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले लो। तो अब क्या हो जाएगा? OH मिला करके टोटल, देखो पहले OH मिला करके कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी? 2। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब OH मिला करके कितने की कमी इन दोनों के पास? OH में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? OH किसकी कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की क्या है इनके पास? कमी है। तो अब वो कमी पूरी करने के लिए ये अपना साथी ढूंढते हैं, कभी K के साथ लग जाएंगे, कभी Na के साथ लग जाएंगे, समझ रहे हो, कभी Pb के साथ लग जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये OH क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए इधर से उधर भागेगा, समझ गए। तो हम एक इलेक्ट्रॉन का इनका हिसाब सेट करते हैं। तो हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ? NaOH। तो Na के का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। और हमको पता है कि OH के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन ऑफर कर देगा। कौन? भाई Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 10 बना दिया हमने। भाई सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? हाँ, किसको दे देगा? एक OH को दे देगा। तो अब बताओ OH के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया ज्यादा कि नहीं आ गया? तो ज्यादा जब हो जाता, प्रोटॉन की संख्या कितनी थी? उतनी थी। भाई यहाँ देखो, पहले समझो, कितने? 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के पास मिला करके टोटल हुए कितने? 9। समझ रहे हो गए कि 9 के नहीं हो गए? लेकिन भूख देखो कितनी है भाई। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 चाहिए थे कि नहीं? पहले में 2 था, दूसरे में 6 था। 2 चाहिए थे कि नहीं? चाहिए थे उनको कितने? 10। मिले कितने? 9। यानी कि इनके पास अभी भी एक किसकी कमी है? किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है नॉर्मल जितने हैं, लेकिन वो वैसे देखा जाए तो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है शेल के हिसाब से। प्रोटॉन कितने हैं इनके पास? प्रोटॉन तो 9 ही है। देखो 8 और 1 9, प्रोटॉन तो 9 है ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? प्रोटॉन कितने हैं इनके पास? 9, और 9 ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। लेकिन ऑक्सीजन को अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो समझ लो अगर हम दे देते 9 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास। इलेक्ट्रॉन कितने? 9, और प्रोटॉन भी कितने? 9। लेकिन भूख इतनी है कि इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 10। तो प्रोटॉन तो कोई देगा नहीं ना अपने, तो प्रोटॉन तो 9 ही रह जाएंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये 9 से किसमें बदल जाएंगे? 10 में। तो अब एक बात बताओ कि जब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो माइनस नहीं, चार्ज नहीं लग जाएगा इनके ऊपर? तो इसीलिए माइनस का OH क्या हो जाएगा? माइनस का 1, और Na क्या हो जाएगा? +1। तो हम माइनस प्लस ऐसे लगा देते हैं, 1 1 नहीं लिखते हैं। समझ रहे हो?
अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 2 लिख देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझे? अभी OH का खेल समझे कि नहीं समझे? शाहरुख बताओ। अरे जब देगा तो प्लस हो जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन्स देगा और लेगा की बात नहीं छोड़ो, ऐसे ऐसे ना याद रखो वरना आगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, जब भी जितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने मिल जाएं, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो माइनस चार्ज लग जाएगा। समझ रहे हो? और मान लो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और किसी और को दे रहा है तो प्लस चार्ज लग जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, समझे? प्लस इस वजह से लगता है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्लस चार्ज, ये ध्यान रखो। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट से कहाँ चला गया? ऐसा नहीं याद कर सकते हैं, बाहर चला गया। प्लस जो ले वो माइनस, जो दे वो प्लस, ऐसे भी याद कर सकते हो। बस ये सोचोगे, बस आदमी सोचता है यार जब कोई दे रहा है तो प्लस चार्ज कैसे लग गया, ये एक जनरल निकल जाती है ना। भाई देने से तो बढ़ता है ना, बढ़ेगा तो ना। भाई देने से इंसान के पास से घटेगा तो प्लस चार्ज क्यों लग रहा है, ये सवाल उठता है। तो उसके पास ज्यादा था ना पहले से, तो ये कैसे समझाओगे? ऐसे तो समझाओगी ये प्लस चार्ज क्यों लगा। भाई पहले Na जब अकेला था तब उस पर प्लस नहीं लग रहा था, ज्यादा तो तब भी था। भाई Na अकेला था तब Na था, तो क्या इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था? था भाई, तब क्यों प्लस नहीं लगा रहे थे? ये है सवाल। जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो अब इसके पास प्रोटॉन तो बढ़ गए ना। भाई पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास? 11 थे। 11 कि नहीं 11 थे? तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो अब इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 थे, प्रोटॉन भी 11 थे। जब इलेक्ट्रॉन दे दे तो इलेक्ट्रॉन कितने बन गए? 10। तो प्रोटॉन तो 11 ही रहे। तो +1 का मतलब क्या हुआ? एक प्रोटॉन ज्यादा, समझे? इसीलिए इस पर +1 चार्ज लग जाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन में माइनस रहता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए, प्रोटॉन तो ज्यादा रहे, तो इसीलिए +1 से हम ये बताते हैं कि भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन ज्यादा है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है? बैलेंस नहीं है फिलहाल ये। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से मान लेते हैं Fe का केस ले लेते हैं। Fe यानी कि सॉरी Fe नहीं, F का केस ले लेते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर 9। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 9। समझ रहे हो? होने कितने चाहिए? 10 होने चाहिए ना। पहले में 2, दूसरे में 8। तो यानी कि इसमें क्या है, जब ये इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कितना बन जाएगा? 10। प्रोटॉन तो कोई थोड़ा ना दे रहा है, तो प्रोटॉन तो कितने रहेंगे? भाई प्रोटॉन तो 9 रहेंगे ना, कि प्रोटॉन किसी ने नहीं दिया। भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी ने, प्रोटॉन नहीं दिया। हाँ, तो इसीलिए Fe क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ चुका है प्रोटॉन से। हाँ, अगर एक ज्यादा आएगा तो -1, 2 ज्यादा आएगा तो -2, 3 ज्यादा आएगा तो -3। जब इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस, जब इलेक्ट्रॉन जाए तो प्लस। समझ गए? क्लियर हुआ कि हम एसिड के साथ HQ लगाते हैं और बेस के साथ OH क्यों लगाते हैं, OH माइनस क्यों लगाते हैं और H प्लस क्यों लगाते हैं। समझ रहे हो? ऐसी बात नहीं है कि हम हमेशा ऐसे लगाते थे, कभी ऐसे हम लोग लगाए नहीं। लेकिन ना इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि ये प्यार मोहब्बत वाला हिसाब है। ठीक, केमिकल रिएक्शन को अब थोड़ा सा लव ट्रायंगल के हिसाब से समझाते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया? हाँ, करो जल्दी से। तो आगे चला जा दोस्त, हम मार रहे हैं। चलो अब एक बात समझो कि यार ये जो प्लस और माइनस की कहानी है ये होती क्यों है? समझ रहा हूँ? ये हमको समझ में आ गया, भाई प्लस दे दिया माइनस दे दिया, तो ये लग क्यों जाते हैं? अकेले में ये क्यों प्लस और माइनस में नहीं रहते? भाई
कोई भी एलिमेंट जब अकेले लिखा जाता है तब प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया जाता। ये सारी कहानी है। तो अब समझाते हैं क्यों नहीं लिखा जाता। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये सारे एलिमेंट जो है वो इंसानों की तरह रिएक्ट करते हैं। इनके अंदर भी दिल होता है, ठीक है। इनके अंदर भी क्या होता है, दिल होता है। इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिल विल नहीं होता जी, मजाक कर रहा हूँ। तो लोग बाद में कहो कि बायो वाले मैम से कि मैम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है कि दिल है। चलो बहरहाल देखो क्या होता है। जैसे हमने एक रिएक्शन किया Na अपना अलग खुश, जिंदगी से कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन टेंशन क्या, लुईस स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। देखो इस लड़के को याद होगा, तुम लोग को नहीं याद होगा। एक तो लुई, एक साइंटिस्ट थे लुई, उन्होंने कैसे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता ना उधर लिखते थे वो हमेशा। बीच में प्रोटॉन, अरे बीच में Na है। अब वो वाला स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हम, गोल वाला, एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। गोल वाला स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, ये खाली हमने इलेक्ट्रॉन भरा है और कुछ नहीं भरा है। हम तुम्हें अभी छेकना समझा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनता है, ठीक है। अपना अलग, लेकिन क्या था, टेंशन में था, ऐसे गोले में था। क्यों, आज सैटरडे है ये, अगले बार जब साइंस का रहेगा तो फिजिक्स पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं, ठीक है। इधर देखो, तो अब क्या होगा कि Na अपना आराम से घूम रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। ये चाहता है कि कोई इसके साथ बॉन्ड बना ले और एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर ले ले, ताकि ये क्या हो जाए, जिंदगी में स्टेबल हो जाए, ठीक। तो अब ये इसके पास Cl आता है। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 17। कितना, भरते कैसे भरेंगे, 2 2 करके भरते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17, ठीक। ठीक है, नहीं ज़्यादा। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ लगा दें। चलो ठीक है, कि अपना अलग से घूम रहा था। अभी तक ये दोनों पे ना प्लस चार्ज लग रहा था ना माइनस चार्ज लग रहा था, ठीक। सुखी जिंदगी। फिर आता है एक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं Na प्लस Cl, यानी कि Na का किसके साथ रिएक्शन, Cl के साथ। तो अब Cl Na से पूछती है कि तुम्हारे पास क्या है, तो Na कहता है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो Cl कहेगा ठीक है, हमको इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, दे दो, तो हम तुम्हारे साथ रिश्ता बना लेंगे। ठीक है। अब ये होने के बाद ये हो गए NaCl, संयोजन अभिक्रिया हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी भी दोनों के ऊपर ना प्लस चार्ज आया ना माइनस चार्ज आया। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना आपस में, समझ रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा था, इन्होंने दे दिया, लेकिन अभी भी तो इसके देखो है तो इन्हीं दोनों के आसपास में है, तो ये पूरा ये इसके साथ ऐसे रिएक्शन कर देगा, ये कुछ इस तरीके से। तो है तो ये दोनों आपस के एक ही घर में। भाई घर में कोई कमी होती है तो बाहर थोड़ी ना बताई जाती है, नहीं बताई जाती। तो वही चीज़ है कि बॉन्ड तो बन गया, आप आपस में इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो ये नहीं बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि जब यही NaCl जो होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, Na प्लस Cl में बदल जाता है। अब बताओ, अब चार्ज लग जाएगा। अब बताओ पहले क्या था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया से जा रहा था, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आई, अब देखो
Na के पास एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो Cl को दे रहा था, अब वो Cl लेकर के चला गया। यानी कि अब जो है, अब जब इलेक्ट्रॉन आया दोबारा इसके पास, तो ये क्या कहेगा, भैया मेरे पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। समझ रहे हो, हम क्या है, हम स्टेबल है, मेरे पास एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये प्लस चार्ज बना करके दिखाएगा कि मेरे पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। जबरदस्ती मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो मैंने क्लोरीन को दिया था वो मेरे पास वापस आ गया है। ये प्लस चार्ज से बताएगा कि मुझसे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लो, ले लो। समझ रहे हो, ये आकर्षक करने का तरीका है। और Cl कहेगा भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मैंने सोडियम से ले लिया, अब सोडियम ने वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया है, तो मेरे पास अब क्या हो गया है, Cl माइनस का चार्ज लग गया। समझ रहे हो, इसीलिए जब बॉन्ड टूटते हैं तब प्लस और माइनस का चार्ज लगता है। वैसे अगर जब तक बॉन्ड बना हुआ है ना प्लस चार्ज लगेगा ना माइनस चार्ज लगेगा, जब तक बॉन्ड बना नहीं है तब तक भी ना प्लस माइनस चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद जब टूटेगा किसी का भी तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज लग जाएगा। समझ रहे हो, चलो ठीक है, चलो हो गया इतना। हाँ इसको उतार लो। तो ये लुईस स्ट्रक्चर है। हाँ ये लुईस स्ट्रक्चर है, LEWIS, लुईस, LEWIS। लुई के यहाँ जाके समाज विज्ञान में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उनका राजा बना लुई सेकंड, लुई थर्ड। अब एक जो टॉपिक है इसके रिएक्शन का वो बस ये बचा है कि अगर कोई भी एसिड या कोई भी बेस पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। हमने मेटल के साथ रिएक्ट कर दिया, हमने नॉन मेटल के साथ रिएक्ट किया, हमने मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करवाया एसिड का, लेकिन अभी तक हमने पानी के साथ रिएक्शन नहीं करवाया है। ठीक है, तो लिख लो अम्ल का जल के साथ अभिक्रिया। उसके बाद क्षार का जल के साथ अभिक्रिया। एसिड, बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि तुम अम्ल को पहचानोगे कैसे। ठीक, अम्ल के साथ ज्यादातर केस में हाइड्रोजन लगा रहेगा। ठीक, जैसे कि H2SO4 लगा है हाइड्रोजन, HCl लगा है हाइड्रोजन, HNO3। ठीक, ये तीन एसिड्स के नाम तो समझ लो। अगर ऐसे याद कर लो कि अगर तो कोई तुमको नींद में पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड बताओ, तो नींद में, जैसे नींद में उठा कर कोई आयतल कुर्सी सुन ले, हाँ नींद में को उठा कर तुमसे आयतल कुर्सी सुन ले तो सुना दोगे। सर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये लिखवाया भी था हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्या है, सल्फर है। ऐसे सल्फर क्या है, तो नाम याद रखना सबके। ठीक है, HCl इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो, इसमें तो नहीं दिया गया, किसमें नहीं दिया, हाइड्रो तुम लिखना ही भूल गए होगे। नाइट्रिक एसिड, कितने नंबर का है? कितने नंबर का है मतलब? नए नंबर पे है क्या? किसी नंबर पे नहीं है ये, अरे ये कंपाउंड है दोस्त। तुमको एलिमेंट और कंपाउंड का भी तो फर्क समझाना भूल गया। देखो जैसे ये हाइड्रोजन एक
तत्व है, एक एलिमेंट है, और उसी तरीके से क्लोरीन एक तत्व है, एक एलिमेंट है। ये दोनों मिल करके एक ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये दोनों मिल करके कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड में क्या कहते हैं? कंपाउंड को हम भूल गए क्या कहते हैं, ठीक है, कंपाउंड बनाएंगे। तो ये जो HCl ये कंपाउंड है, कंपाउंड यानी कि जिसके अंदर दो एलिमेंट्स मिले रहें, ठीक है, ये ध्यान रखो, समझ गए? एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड, ठीक है। कोई जरूरी नहीं दो हो, तीन भी हो सकते हैं। देखो यहाँ देखो कितने, 1 2 3 है कि नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम? कंपाउंड, ठीक है। पता चलेगा कंपाउंड तो कमेंट में लिख देना कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अगर पता चल जाएगा कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं तो वीडियो के नीचे लिख देना कि कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। चलो अब हमें ये ध्यान रखना है कि अच्छा, मैंने आर्हेनियस इक्वेशन आपको बताई थी। आर्हेनियस ने कहा था एसिड हमेशा H+ देते हैं और बेस हमेशा OH- देते हैं। अब ये प्लस और माइनस है क्या, समझ रहे हो? प्लस और माइनस है क्या? तो ये प्लस और माइनस का जो खेल है ये बहुत अच्छे से मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लेना। जोया तुम भी भाई, जब भी मान लेते हैं सोडियम है Na में और Na+1 में क्या फ़र्क है? Na और Na+1 में क्या फ़र्क है? नहीं हाइड्रोजन नहीं, प्लस वही तो बता रहा हूँ, ये प्लस से हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। ये प्लस जो लगा है ये क्यों लगा है और इस पे ये प्लस क्यों नहीं लगा है, इसको समझो। ये भाई साहब बहुत अपना आराम से ठीक है, ये बहुत आराम से घूम रहे थे अपने में, लेकिन इनको एक टेंशन थी किस चीज़ की? एक इलेक्ट्रॉन के निकालने की। अब एक बात बताओ, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? भाई ये 11 नंबर पे आता है तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। और हमको डाल्टन ने ये बात बताई थी कि एटम क्या होता है? बैलेंस होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितना माइनस होगा उतना ही क्या होगा? प्लस होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। ठीक, अब समझना इस बात को। जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, बहुत ध्यान समझना, जैसे ही अपना ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 प्रोटॉन कितने बचे? प्रोटॉन तो 11 ही बचे ना। तो वो प्लस किसका है? प्रोटॉन का प्लस है। समझ रहे हो? किसका प्लस है? प्रोटॉन का प्लस है। और 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला था तो एक ही प्रोटॉन तो ज्यादा होगा, तो इसीलिए +1 लगा हुआ है यहाँ, समझे? अगर मैग्नीशियम होता, प्रोटॉन क्यों कोई लेगा? प्रोटॉन तो बिल्कुल बीचों बीच में है ना। बड़ा ज्यादा होता है? नहीं, प्रोटॉन बड़ा नहीं होता, प्रोटॉन बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, समझ रहे हो? तो जो +1 लगता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बीच में होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस की कहानी, समझ रहे हो? अब बात करेंगे किसकी? माइनस की कहानी की। तो अब एक माइनस की कहानी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? या ले लेते हैं ऑक्सीजन, ले लेते हैं ऑक्सीजन, ले लें, क्या ले लें? कोई एक एलिमेंट बताओ जल्दी से। नाइट्रोजन नहीं लेंगे, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। या कोई एलिमेंट बताओ बढ़िया सा, नॉन मेटल हो। मैग्नीज। मैग्नीज 25 नंबर पे आता है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गया, तीसरे में 15 इलेक्ट्रॉन, -3। हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैग्नीज,
पहले में 2, दूसरे में 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितने बचे? 10 हो गया। 10 यहाँ हो गया, 15। 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 25 पे आता ना मैग्नीज, याद हो गया? 30 याद हो गया? सर नहीं गया। जब नहीं याद हो दोस्त तो कैसे काम चलेगा? है तुम्हारे याद हो गया 30 है? क्यों? सर याद हो जाएगा। याद कर लेना। मैग्नीज आता है 25 नंबर पे, कितने पे आता है? सोडियम 11 पे आता है, मैग्नीज कितने पे आता है? 25 पे। ठीक, तो अब मुझे ये बात बताओ, ये नॉर्मल क्या, ये नॉर्मल मैग्नीज है, ठीक। अब ये मैग्नीज के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 25 इलेक्ट्रॉन है, 25 नंबर पे आता है इसलिए 25 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने होंगे? 25 प्रोटॉन भी होंगे। अब एक बात बताओ, क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्या इसकी घर गृहस्थी बसी है? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर अभी 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। ये क्योंकि जैसे इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो मान लेते हैं कोई इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, कोई इसको क्या कर देता है? 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे इसमें। तो थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अब हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया 28। तो इसीलिए मैग्नीज पे -3 का चार्ज लगेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसको, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं इसके पास, 3 ज्यादा हो गए हैं। और इस पे कितने हो गए हैं? प्रोटॉन 1 ज्यादा हो गया, बच गया है। समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट समझे कि माइनस कब लगता है और प्लस कब लगता है? इतना नोट कर लो। इन्हीं को कहते हैं, अब जैसे सोडियम अकेला था, ठीक, तो ये था एलिमेंट, ठीक है, क्या था? जैसे ही इसने किसी के साथ रिएक्ट करा और अपना एक निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? आयन। क्या बन गया? आयन। तो जब प्लस और माइनस जिस पे लगे रहते हैं वो क्या बन जाते हैं? आयन। क्या बन जाते हैं? तो जो जिसमें प्लस लगा है उसको कहते हैं पॉजिटिव आयन, और जिसमें माइनस लगा उसको कहते हैं हम नेगेटिव आयन। क्या कहते हैं? नेगेटिव आयन। तो आयन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो जो स्टेबिलिटी है वो बनानी पड़ेगी। समझ गया? इतना नोट कर लो पहले। सर चलो देखो, अब ये पीएच होता क्या है? देखो, पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक होता है पीओएच। क्या होता है? पीओएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है? पीएच प्लस पीओएच मिला करके होते हैं 14। अगर तुमसे किसी चीज का पीएच दे दिया जाए कि भैया ये इसका पीएच 4 है, तो बताओ पीओएच कितना हो जाएगा? सब 4 10 घटा देंगे, 14 में से 4 घटा देंगे। तो ये ध्यान रखो कि पीएच कितना। सर ये क्या है? ये वैल्यू है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच निकलता कैसे है? पीएच बराबर होता है log 10H। ये इतना नोट कर लो, फिर हम जब क्वेश्चंस कराएंगे तब समझ में आएगा। इतना नोट करो पहले। पोटेशियम 10H प्लस कर लो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, हेलो जी। लॉग होता क्या है? लॉग बेस 10 का मतलब क्या होता है? लॉग बेस 10 का मतलब क्या होता है? देखो, क्वेश्चंस आते कैसे हैं? सिंपली, वैसे तो बोर्ड में नहीं पूछे जाते इससे, बट अगर पूछ लिया ना तो बात अलग, कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। पीएच है। अब सवाल ऐसे आता है कि H प्लस की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 3 है। कितनी? 10 की पावर 3 है। तो बताओ POH कितना होगा? अगर कोई रिएक्शन है जिसमें H की पावर कितनी है? 3 है, तो बताओ POH कितना होगा? तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम pH निकाल लेंगे।
pH कैसे निकालते हैं? h की जगह कितनी रखेंगे? 10 की पावर कितनी रख देंगे? 3। तो फॉर्मूला है pH बराबर log 10 h प्लस h की जगह क्या रख देंगे? अब बोल रहा है h प्लस की जगह क्या रख देंगे? 10 की पावर 3। log 10 की एक खासियत होती है, समझ रहे हो? log 10 की खासियत होती है, क्या होती है log 10 की खासियत? log 10 की खासियत ये होती है, ये जो 10 है यहाँ लग गया है, देखो ये जो पावर होती है ना, ये इसको आगे ले आता है अपना। ये जो पावर यहाँ लगी है ये आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा pH बराबर 3 log 10। वाला 10 कौन सा 10? ये 10 तो दिखाने के लिए होता है कि हमको पावर लगानी है, समझ रहे हो? तो अब ये पावर 3 थी, 3 उठ करके यहाँ चली गई, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो pH कितना हो गया? 3 गुणे log 10 की वैल्यू कितनी है? log 10 यहाँ लिखे दे रहा हूँ, log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो log 10 कितना हो गया? 1। तो pH बराबर कितना? 1। pH निकल आया? पूछ क्या रहा है? pOH, ओह सॉरी 3, ठीक है? अब pOH पूछ रहा है, तो pOH कितना हो जाएगा? सर ये कैसे है? क्या? सर 10 कहाँ गया? log 10 की वैल्यू होती है 1। तो वो वाला 10 कहाँ गया? ये जो 10 है ये बताने के लिए था कि पावर जो होगी वो नीचे आएगी, ये वो वाला log है। log 10 का मतलब होता है प्लस कहाँ से गया सर? h प्लस कहाँ गया? अब h प्लस की वैल्यू ही 10 की पावर 3 है दोस्त, ठीक है? अब pH दिया हुआ था, pOH पूछ रहा था, रख देंगे pH वो फॉर्मूला लगे। प्लस pOH, हाँ जो भी पूछेगा उसी के हिसाब से, बराबर 14। तो pH की वैल्यू कितनी है? 3। 3 प्लस pOH बराबर कितना? 14। pOH बराबर कितना? 14 माइनस 3, pOH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। तो जब तुम्हें H की वैल्यू दे करके डायरेक्ट pOH पूछ ले तो ऐसे सॉल्व करोगे, ये 12th तक काम आएगा तुम्हारे। हाँ और क्या? सर log का वैल्यू बराबर 1 है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू कुछ और होती है, 2 की कुछ और होती है। तुम्हें log टेबल मिलती है एग्जाम के टाइम पे, उसका यूज करके तुम log की वैल्यू यूज कर सकते हो। हाँ log की टेबल मिलती है।